हेलो गाइस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं या तो वो मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं या मेडिकल कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, राइट। सो आज इस वीडियो का टॉपिक है कि लैंग्वेज बैरियर मस्ट बी केप्ट इन माइंड जब आप किसी ऑल इंडिया कोटा की सीट को चुन रहे हो। मतलब मेडिकल कॉलेज अगर आप किसी दूसरे स्टेट में चुन रहे हो तो डेफिनेटली आपको लैंग्वेज बैरियर ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी भी स्टेट में कम कट ऑफ है तो आप चले जाओ या उस स्टेट को प्रायोरिटी दे दो। दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप जब एमबीबीएस पढ़ने आ रहे हो किसी स्टेट में 5 साल कम से कम आप वहीं रहोगे, वहीं पढ़ाई करोगे, तो उस लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी होता है इसको हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके इस वीडियो में आगे बढ़ के। सबसे पहले आपने एडमिशन ले लिया। सपोज़ मान लेते हैं एक एग्जांपल, आप किसी एक स्टेट से, नॉर्दर्न स्टेट से, मान लो कोई एक ईस्टर्न स्टेट में आपको मेडिकल कॉलेज मिला। ईस्टर्न बेसिकली ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न स्टेट से कोई ईस्ट में आपको कोई मेडिकल कॉलेज जैसे मिल गया। मान लो वेस्ट बंगाल हो गया, या इधर और भी बहुत सारे हैं, आप कहीं भी उड़ीसा मान लो, असम मान लो, कहीं ले लिया आपने। आप नॉर्थ से थे, इंडिया में ही हैं, ठीक है। इंडिया में अलग अलग रीजन, वहाँ रीजनल लैंग्वेजेस चलती हैं। अब आप बोलोगे ठीक है, प्रोफेसर तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे ना। ऑब्वियसली प्रोफेसर्स या डॉक्टर्स जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, उसके साथ सम टिंज ऑफ बंगाली, या अगर यहाँ मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, ओके। अगर वहीं पे आप दूसरे स्टेट में हो, इंग्लिश के साथ हिंदी भी रहेगी। हिंदी देखो हम लोग के इंडिया में कॉमनली यूज़ की जाती है, तो हिंदी हर जगह थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा आपको। लेकिन अल्टीमेटली आप बनने क्या वाले हो? डॉक्टर। एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो पेशेंट से जाके पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है आपको, आप क्यों हॉस्पिटल में आए हो। अल्टीमेटली पेशेंट से जाके बात करना होगा। पेशेंट है कौन? पेशेंट उसी राज्य में रहने वाला आसपास के लोग ही हैं अल्टीमेटली। तो उस राज्य का रीजनल लैंग्वेज जो अल्टीमेटली, या उस एरिया पे, तो अगर आपको वो चीज़ आता ही नहीं है, वो लैंग्वेज, तो आप पूछोगे कैसे पेशेंट से? तो आप ऑब्वियसली इंग्लिश में नहीं पूछोगे ना कि वाई यू केम हेयर, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये सब तो नहीं पूछने वाले। व्हाट आर योर चीफ कंप्लेंट्स, ओके, ऐसा तो नहीं पूछने वाले हो आप पूछोगे उनसे। मान लीजिए उनके अलग अलग लैंग्वेज, अगर कोई हिंदी, जैसे मान लीजिए कोई साउथ ऑफ इंडिया से, एनीवन लाइक फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, कोई फिल किया कि मेरे को दिल्ली या फिर वहाँ पे कहीं और चाहिए, सो वहाँ पे प्रायोरिटी हो जाएगी हिंदी की। हिंदी में ही पूछोगे आप पेशेंट से, हिस्ट्री में। वहीं पे अगर आप जैसे मान लो महाराष्ट्र हो गया, या और भी जो साउदर्न स्टेट्स पे अगर आप गए हो, सो वहाँ पे वो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। नाउ एमबीबीएस का जो कोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज सिखाया जाने वाला है। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था, तो लास्ट के 2 बैचेस से आए सीख रहे हैं। सो आपको भी मौका मिलेगा कि आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज सिखाई जाएगी। जैसे मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ, तो फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट में होता है लैंग्वेज सीखना मस्ट है, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे ना। डॉक्टर का काम क्या है? जाएगा हिस्ट्री लेगा, उसके बाद ही, डॉक्टर तो थोड़ा दूर की बात है, अपने स्टूडेंट लोगों का काम क्या है? पहले हिस्ट्री लेंगे, समझेंगे ना। पेशेंट की भाषा ही जब तक मुझे नहीं समझ आएगी तो वो कम्युनिकेशन ही इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। जस्ट लाइक आई एम लिविंग इन वेस्ट बंगाल, बट मैं तो भाई वेस्ट बंगाल में बॉर्न एंड ब्रॉटअप था, तो मुझे बंगाली आती है। सो मैं अपने पेशेंट से, या जो पेशेंट्स है दिए जाते हैं पेशेंट्स, उनकी हिस्ट्री मैं बंगाली में उनसे पूछ के ले लेता हूँ। सम पेशेंट जो होते हैं उनको हिंदी कंफर्टेबल है, वो हिंदी में, तो मैं उनसे हिंदी में लेता हूँ। इंग्लिश के तो नहीं मिलेंगे आपको उतने ज़्यादा नहीं मिलने वाले, क्योंकि इन द गवर्नमेंट सेटअप मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हो रहे हैं वो आके आपको अपनी ही रीजनल लैंग्वेज में ही समझाएंगे। आप जानते हो इंडिया में अभी क्या सिचुएशन है करेंट। सो उस हिसाब से आपके लिए जब आप ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग में फिलअप कर रहे हो ना सीट्स, उसमें ज़रूर ध्यान देना कि आप कौन सा स्टेट को प्रेफर कर रहे हो। बिकॉज लैंग्वेज जो है ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लैंग्वेज का क्या है, सीख लेगा ना, टॉप मेडिकल कॉलेज देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे भर्ती हो जाओ। ऐसा बोलने से नहीं होता है। एंड गाइज, फॉर दोज यू डोंट नो मी, जिन लोगों को पता नहीं है, माई से सौरभ शर्मा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। सो फाइनल ईयर तक आते आते इतनी सारी बैचेस हमने भी देखी हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं लेकिन देखी हैं। सो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम रह जाती है। जो ऑल इंडिया कोटा से बच्चे आते हैं, दे सम टाइम उनको लगता है कि क्या सीख नहीं पा रहा हूँ, बट लॉन्ग रन में मैंने देखा है वो बहुत अच्छे से हिस्ट्री ले रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं पेशेंट से। तो ये चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखिएगा आप बिफोर फिलिंग एनी स्टेट। मैं कोई भी स्टेट का बोल रहा हूँ, इंडिया में कहीं भी कॉलेज लो, अच्छा ही है, सरकारी कॉलेज है ना। अल्टीमेटली बात आती है आप कितना सीख रहे हो वहाँ।
अगर आप इस चीज़ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं होगे तो दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब इन द अपकमिंग ईयर्स आप अगर किसी एक स्टेट से कर रहे हो MBBS, वहाँ पे आप 1-2 साल शायद स्टे करो रेसिडेंसी के लिए, मतलब बेसिकली हाउस स्टाफ के लिए। आप रेसिडेंसी तो आप हाउस स्टाफ के लिए, तो वहाँ पे आपको उस टाइम लैंग्वेज आनी चाहिए। वहीं पे आपके प्रोफेसर समटाइम जो लैंग्वेज है, क्योंकि देखो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो रहते हैं ना, उस हिसाब से उनको भी समझ आए। अब सिर्फ इंग्लिश में बोलेंगे ना तो ऑब्वियसली सम ऑफ द पॉइंट्स वो मिस हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ये चीज़ को ज़रूर ध्यान देना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो गाइज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना। आई विल बी मेकिंग वो वाले वीडियोज़ भी मैं जल्दी ही बना दूंगा। थैंक यू।